मार्च में ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा के 2 ड्रग तस्करों से संबंध। शौविक के लिए सैमुअल मिरांडा ने मार्च में खरीदी थी ड्रग्स। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग तस्कर जैद ने किया खुलासा। मिरांडा को शौविक ने ड्रग्स खरीदने के लिए दिए थे 10,000 रुपए और जैद का नंबर। ड्रग चेन में बसंत परिहार और सूर्य मल्होत्रा का भी नाम आया सामने। एनसीबी की टीम ने बसंत परिहार को भी लिया हिरासत में। शौविक को बसंत परिहार ने दिया था जैद का नंबर। शौविक पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा। जल्द ही शौविक और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए किया जाएगा तलब। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के माता पिता आज भी पूछताछ के घेरे में। सीबीआई से रिश्तों और पैसे पर सवालों का सामना। कल रिया के माता पिता से हुई थी करीब 8 घंटे तक पूछताछ। लिव इन रिलेशन, पैसे और झगड़ों को लेकर सीबीआई ने पूछे थे सवाल। ईडी ने रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर के से कल 8 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। रिया और ऋषभ के बीच ड्रग को लेकर हुई थी चैटिंग। सुशांत केस में आज तक के हाथ लगी बड़ी जानकारी। अब तक की जांच में नहीं मिले बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। सुशांत केस में ईडी की जांच जारी। सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर ईडी के सामने पेश। ड्रग तस्कर जैद के घर पड़ताल करने पहुंची आज तक की टीम के साथ बदसलूकी। जैद के पिता ने की रिपोर्टर के साथ हक्का मुक्की। श्वेता ने नागालैंड के सीएम के लेटर को किया ट्वीट। सुशांत की दरियादिली का है ये सबूत। सीएम रिलीफ फंड में सुशांत ने दिए थे 1.25 करोड़। अमेरिका में चल रही है सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम। बहन श्वेता ने ट्वीट किया बॉलीवुड का वीडियो। सुशांत का एक नया वीडियो सामने आया। सुशांत इसमें पिता के से बहुत कुछ सीखने की बात कह रहे हैं, जबकि रिया के मुताबिक सुशांत के अपने पिता से रिश्ते मधुर नहीं थे। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर फिर उठाई उंगली। किया ट्वीट, सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों को मिल रही है धमकी। एलएसी पर लगातार तीसरे दिन भी चीन की गुस्ताखी को करारा जवाब। शुमार में घुसपैठ की कोशिश, नुकसानी जांबाजों को देख भागे चीनी सैनिक। काला चौक और हेमली चौक इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किया कैमरा और सर्विलांस सिस्टम। भारत चीन के बीच चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा दौर। आज पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में जारी है तनाव पर होगी चर्चा। एलएसी के हालात को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना के कई अफसर रहे मौजूद। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती गांवों को खाली करवाया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ भेजा। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी पर नेपाल और भूटान सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आईटीबीपी और एसएसबी को किया गया अलर्ट। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल और सिक्किम बॉर्डर पर रहने का निर्देश। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल की सीमा पर बढ़ी सतर्कता। एसएसबी की 30 कंपनियां तैनात। एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार सीमा का कर रहा है अतिक्रमण। 22 से 29 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में 26 सितंबर को प्रधानमंत्री का होगा भाषण। जीडीपी की नेगेटिव दर पर राहुल गांधी का सरकार पर फिर हमला। कहा पीएम की नीतियों से अर्थव्यवस्था चौपट। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू में सीट बंटवारे पर अभी से माथापच्ची शुरू। बीजेपी सांसदों ने 50-50 फॉर्मूले पर उठाई मांग। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। इस सत्र में नहीं होगा कोई भी प्रश्नकाल। जेईई नीट परीक्षा के लिए रेलवे आज से चलाएगा 20 स्पेशल ट्रेन। 2 से 15 सितंबर तक चलेंगी गाड़ियां। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 78,000 से ज्यादा नए मामले। 37,69,524 कुल केस। 24 घंटे में कोरोना से 1,045 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 66,333 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले। 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले। 2,30,000 के पार पहुंचे कुल मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए केस। 1,74,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में बढ़ते कोरोना के कहर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव को रोडमैप तैयार करने का निर्देश। कोरोना संकट पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, बिना लॉकडाउन के कोई मदद नहीं मिलने वाली। कोरोना काल में यूपी में हुक्का बार पर प्रतिबंध। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद रेस्टोरेंट और कैफे हुक्का बार पर लगाई रोक। लखनऊ के एक छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इससे तेजी से संक्रमण फैलने का खतरा। कोरोना संकट की वजह से गया में इस साल नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला। पंडा समाज में दिखी बेचैनी। कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी त्रासदी।
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,62,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। बिहार में 1,400 से ज्यादा नए मामले, 1,36,000 से ज्यादा का कुल आंकड़ा। अनलॉक 4 में दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटाई गई चेकिंग। दिल्ली आने या फिर दिल्ली से जाने वालों को नहीं है पास की जरूरत। गोवा में खुल गए रेस्टोरेंट और बार, शर्तों के साथ लोगों की एंट्री। चेन्नई में अनलॉक 4 लागू होते ही खुल गए मॉल्स, 13,000 से ज्यादा लोगों को आने की नहीं इजाजत। मुंबई की डोंगरी में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, अब तक 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ऊधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा, 50-50 रुपए में नदी पार करने को मजबूर। राजस्थान के झालावाड़ में नदी की तेज धार में बहे 3 लोग, 3 दिन बाद मिली बॉडी। यूपी के आजमगढ़ में टूटा सैलाब का कहर, घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटा। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर, निचले इलाके पूरी तरह से पानी पानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान, पैर फिसलने से 400 फीट गहरी खाई में गिरे, मौके पर हुई मौत। नोएडा में जेपी कॉस्मो सोसाइटी में 10वीं मंजिल से कूदकर लड़की ने दी जान, पति से केक काटने को लेकर हुई थी बहस। नोएडा में ही सेक्टर 39 में एक महिला ने आग लगाकर की आत्महत्या, पुलिस के मुताबिक पति से हुआ था विवाद। मथुरा जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरन रिहाई का दिया था आदेश। कोर्ट ने कफील के भाषण को नहीं माना, नफरत फैलाने वाला एमयू में दिए भाषण पर हुई थी कार्रवाई। मसूरी में दर का पहाड़, हाईवे पर गिरा मलबा, आवाजाही बंद। जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में लगी अचानक आग, कोई हताहत नहीं। हिमाचल के कुल्लू में लकड़ी से बनी एक 3 मंजिला इमारत खाक, आग की वजहों का अभी तक पता नहीं। राजस्थान के भरतपुर में सड़क पर दौड़ती कार लपटों में घिरी, सवार सुरक्षित, कार खाक। तमिलनाडु के पुडुकोई में एक छात्र ने की खुदकुशी, नीट परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं मिलने से था परेशान। दिल्ली के रनौला इलाके में लापरवाही ने युवक की जिंदगी ली, चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में हुई मौत। तेजी से चलते ट्रैक्टर के साथ दौड़ते युवक ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, पैर फिसलकर गिरने की वजह से हुई मौत। बिहार के किशनगंज पुलिस ने कुख्यात अपराधी गब्बर को 2 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पटना के कंकड़बाग इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस। पंजाब में दलित छात्रवृत्ति में घोटाले को लेकर केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के बाद एक 14 साल की नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही 3 लड़कों पर छेड़खानी और उसका वीडियो बनाने का आरोप। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में 36 साल की महिला का शव फ्लैट से मिला, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में एक जिम ट्रेनर से जिम में हुई मारपीट, एक महिला और उसके भाई ने पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गिरफ्त में आया हथियारों का तस्कर, भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। फरीदाबाद के ओए होटल में अवैध कसीनो पर छापा, पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 12 को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में डबल मर्डर का खुलासा, प्रेमिका के पति बहनोई के साथ 4 गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में नदी किनारे मिली बच्ची की लाश। हैदराबाद में आईएमएस डायरेक्टर देविका रानी और नागलक्ष्मी के ठिकाने से 4 करोड़ 47 लाख रुपए बरामद, हिसाब नहीं दे पाने की वजह से सारी रकम सीज। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के एक तस्कर को दबोचा, 15 पिस्टल और ब्राउन शुगर बरामद। तेलंगाना के खम्मम में एक पार्षद के यहां काम करने वाले कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने पार्षद की गाड़ी में लगाई आग। जालंधर में लुटेरों से भिड़ गई एक दिलेर लड़की, बाइक पर भागते 2 लुटेरों में से एक को दौड़कर पकड़ा, बाइक से नीचे गिराया। ट्यूशन के लिए जा रही थी लड़की, मोबाइल झपट कर भाग रहे थे बदमाश, लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए लुटेरों को पकड़ा। दिल्ली में गांजा तस्करी का खुलासा, 3.5 किलो बद सीज की गई। मेरठ में खुले गटर में गिरा घोड़ा, पुलिस और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से किया रेस्क्यू। गोरखपुर में वन विभाग की टीम ने एक्वेरियम की दुकान पर की छापामारी, प्रतिबंधित कछुए किए बरामद। अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने पर प्रतिबंध, एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में राफेल को पक्षी जैसी चीज से खतरे की आशंका जताई थी। औरंगाबाद में 2 पक्षों में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, काबू में हालात। जेईई नीट परीक्षा का आज दूसरा दिन, सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। ओडिशा में गंजम के दमकल कर्मियों ने एक बंदर का रेस्क्यू किया। ओडिशा से पालनपुर, नौसाही, हल्दीपाड़ा में सैलाब का संकट, रेस्क्यू टीम ने 62 लोगों को बाहर निकाला। कानपुर में जेल में बंद जय वाजपेयी के घर पुलिस ने खड़े मुनादी, गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में उसके 3 भाइयों की तलाश। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। हरियाणा के रोहतक में रोडवेज बस और कार की जबरदस्त टक्कर, 2 टीचरों की मौके पर ही मौत।
यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत के बाद गांव वालों ने की तोड़फोड़। इंदौर में फीस नहीं भर पाने के चलते 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पैसों को लेकर रोज दबाव बनाया करता था प्रिंसिपल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मथुरा में दुकान खोलने के विवाद को लेकर जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल, हिरासत में लिए गए 4 लोग। फतेहपुर में हथियारों के साथ सेल्फी के चक्कर में युवक को गोली लगी, हालत गंभीर। पटना में बीएमपी कैंप पर 5 राउंड गोली चलने से हड़कंप, गोरखा बटालियन की एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत। सीआईएसएफ को मिले बेल्जियम नस्ल के कुत्ते, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में होगी तैनाती। प्रशांत महासागर में जारी है 10 देशों का सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान समेत कई देश दिखा रहे दम। दुनिया भर में 2 करोड़ 56 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 8,55,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 62 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 1,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 39,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 1,21,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म में दिखाई दिए क्राइस्ट द रिडीमर संगीत समारोह का भी आयोजन।